लोग होंगे जो पहली बार आए होंगे, है ना? और कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 5 दिन 10 दिन से आप इस परिवार का हिस्सा हैं। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो 10 दिन से आ रहे हैं, वो अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, अलग अलग वेलनेस कोच रिजल्ट शेयर करते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आप इस सेशन के अंदर क्यों बैठे हैं। अगर आपको ये मालूम होगा तो 100% आपको वो सारी चीजें यहाँ से मिलेगी। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं होगा कि मैं इस सेशन के अंदर क्यों हूं, आपका रीजन क्या है, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको आप आपने अपने कोच को बोला होगा, शायद हो सकता है आपको वेट लॉस करना हो सकता है आपको वेट गेन करना हो सकता है कोई न कोई दवाइयां आपकी चल रही है, आप चाहते हो कि मैं नेचुरल तरीके से दवा मुक्त जीवन जीऊं। हो सकता है आपका गोल हो कि मुझे एंटी एजिंग में रहना है, हो सकता है आपका गोल हो कि मुझे स्वस्थ बुढ़ापा जीना है ना? हो सकता है आपका गोल हो सकता है कि मुझे अपने एनर्जी और फिटनेस को अच्छा बनाना है, एनर्जी लेवल को बूस्ट करना है, वीकनेस बहुत रहती है। तो जो भी आपका रीजन है ना, और जो भी आपका रीजन है, वो रीजन सोल्व कैसे होगा, जब इस सेशन को आप ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पे जितनी भी बातें बताई जाएगी उसको आप फॉलो करेंगे। तो यहाँ समझदारी का काम है। समझदारी हमको क्या दिखानी है कि अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना है, तो डिसीजन मुझे लेना है, समझदारी मुझे दिखानी है। जितनी भी लोगों की हेल्थ बिगड़ती है या जिंदगी में कुछ भी चीजें होती हैं, तो वो ऐसे ही कुछ भी नहीं होती, उसके पीछे कुछ कुछ रीजन जरूर होता है। आज मान लो मेरा वजन 20 किलो बढ़ गया है, तो वो वजन ऐसे ही नहीं बढ़ा है, मैंने कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, ऐसी नासमझी करी है, या मुझे अवेयरनेस नहीं थी, या मुझे मालूम नहीं था कि हेल्थ किस चीज से बिगड़ती है और किस चीज से बनती है। तो जब हमारे अंदर एक समझ आती है, जब हमारे पास नॉलेज आता है ना, बोला जाता है कि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ सक्सेस, है ना, सोर्स ऑफ इनकम। तो लाइफ के अंदर जितनी भी सक्सेस मिलती है वो नॉलेज की वजह से मिलती है। और अगर हमारे लाइफ के अंदर कुछ तकलीफ भी आई है तो कुछ कुछ नॉलेज की कमी है ना, उस नॉलेज की कमी है जिस नॉलेज की वजह से हमारी जिंदगी बन सकती है। तो इस सेशन के अंदर आपको वो कौन सी नॉलेज मिलती है, आपकी हेल्थ को बेहतर करने की, है ना, आपके माइंड को चार्ज करने की, है ना, आपका एनर्जी बूस्टअप करने की, लाइफस्टाइल को चेंज करने की, वो सारी नॉलेज इस सेशन के माध्यम से दी जाती है। और ये हैप्पी टू हेल्प सेशन, आप जो भी नए लोग हैं, आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब आप इसको देखेंगे सुनेंगे, यहाँ के रिजल्ट्स को आप सुनेंगे, तो आपको यहाँ से एक होप मिलेगी, है ना, एक उम्मीद मिलेगी कि अगर इन लोगों का यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है तो मेरा भी 100% यहाँ से रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये जो भी सेशन, जितने भी हमारे टेस्टिमोनियल आगे आने वाले हैं जो रिजल्ट शेयर करेंगे, उन रिजल्ट को आपको ध्यान से सुनना, क्योंकि वो रिजल्ट ही हैं जो कहीं ना कहीं आपके अंदर उम्मीद जगाएंगे। बाकी नॉलेज तो आपको हमारे अलग अलग वेलनेस कोच देते रहेंगे। आपको मालूम है हमारी जो हेल्थ बिगड़ती है या हेल्थ बनती है, तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है। मेन जो रीजन है हमारा हेल्थ बिगड़ने का, उसमें 80% रोल हमारे खान पान का है ना। और कहीं ना कहीं हमको खान पान के बारे में ही नॉलेज नहीं है कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। हम सारी पहलू पे ध्यान देते हैं जिंदगी के अंदर, हम घर बार संभालते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम नौकरी करते हैं, वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ वाला जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारा अटेंशन कम होता है, और फिर बाद में हमको कई बार हॉस्पिटल के चक्कर काटना पड़ता है ना, एडमिट होना पड़ता है ना, ऑपरेशन कराना पड़ता है बॉडी के अलग अलग पार्ट का। क्यों? क्योंकि हमने लंबे टाइम तक अपने सेहत के बारे में ख्याल नहीं रखा, अपने खान पान का ध्यान नहीं दिया। तो इस सेशन के माध्यम से क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सी चीजें आपके लिए ठीक है, कौन सी चीजें ठीक नहीं है, वो सारा नॉलेज मिलेगा। कई लोग ये भी समझ सकते हैं कि सर वो तो हमको ऑलरेडी पता है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पता होना और उसको फॉलो करना दोनों में फर्क होता है ना। कि मुझे पता है, मुझे जानकारी है, तो सिर्फ जानकारी लेने से, एक सिर्फ इंफॉर्मेशन एक तरह का गार्बेज है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है, तो वो हमारी ताकत बनती, तो हमारी वो शक्ति बनती। जैसे खाना आपने खाया और अगर उसने हजम नहीं किया खाने को, तो क्या होगा? खाना मैंने खा तो लिया लेकिन उसको हजम नहीं किया, उसको पचाया नहीं, तो क्या होगा? वो प्रॉब्लम करेगा, वो बॉडी के अंदर तकलीफ करेगा। अगर खाने को खा के पचा लिया तो वो क्या बनेगी? ताकत बन जाएगी, वो हमारी एनर्जी बन जाएगी। सेम ऐसे ही जो भी नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज को अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारी ताकत बनती है। और उस नॉलेज को सिर्फ सुनते हैं तो उसका कोई मीनिंग्स नहीं है। तो यहां आने के बाद आपको 3 चीजों के अंदर विशेष बदलाव आएगा। पहली चीज, आपकी लाइफस्टाइल के अंदर, आपकी दिनचर्या के अंदर, आपके रूटीन के अंदर आपका रूटीन चेंज होना शुरू होगा, जहां से आपकी सेहत बनना
स्टार्ट होगी। दूसरा चीज, आपको वर्कआउट के बारे में नॉलेज मिलेगा कि हमको फिटनेस के लिए कौन सा वर्कआउट करना है ना, वो आपको नॉलेज दिया जाएगा। और तीसरा है अच्छा पोषण, क्योंकि हमारी बॉडी को स्वस्थ रहने के लिए डेली 114 तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अभी हमको नहीं मालूम है कि 114 तरह के न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, है ना। आप में से कई लोग बोलते होंगे कि सर न्यूट्रिशन का हमको तो एन भी पता नहीं है, हम कहाँ से न्यूट्रिशन खाएं, हम कहाँ से पोषण ले, है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर सही पोषण चाहिए तो पहले तो आपका खाना केमिकल फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका खाने के अंदर सारे कलर्स के फ्रूट, सारे कलर की सब्जियां और सारे कलर के अनाज खाने पड़ेंगे, तो आपकी बॉडी को कंप्लीट पोषण मिलेगा। फिर आपके दिमाग में सवाल आता होगा, सर इतना कौन खाएगा, इतना खाना क्या पॉसिबल है क्या, है ना। पहले के जमाने हमारे पिताजी, हमारे बाप दादा, हम तो इतने बड़े हुए, हमने तो कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, आप सही बोल रहे हो, आपको ध्यान देने की जरूरत पहले नहीं थी, क्योंकि पहले ऑटोमेटिकली सारी चीजें नेचुरली हमको मिलती थी, तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। लेकिन आज की टाइम में जो दिमाग से खाना नहीं खाएगा, जो समझदारी से खाना नहीं खाएगा, उनको बहुत बड़े चैलेंजेस प्रेजेंट में भी आएंगे और फ्यूचर में भी आएंगे। और जो अवेयरनेस को फॉलो करेंगे, जो अटेंशन देंगे, जो ध्यान देंगे कि मुझे अपनी बॉडी को सही चीजें बॉडी को देनी है और जो चीजें बॉडी को डिस्टर्ब करने वाली वो मुझे नहीं देनी है, तो आपकी हेल्थ अभी भी अच्छी रहेगी, फ्यूचर में भी अच्छी बनेगी। क्योंकि एक पूरे बॉडी के एक एक सेल्स को, है ना, बिल्कुल नया बनने में 6 साल लगते हैं, सारे बॉडी के कंप्लीट ऑर्गन्स को, है ना। जब 6 साल लगातार आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देते हो तो आपकी पूरी बॉडी नई बन जाती है, आपकी बॉडी का एक एक सेल्स नया बन जाता है। और सेल्स की खुराक क्या है, हमारे कोशिकाओं की खुराक क्या, अच्छा पोषण। अबे अच्छा पोषण मिलेगा कहां से, तो जो भी लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारा बीटीसी प्रोग्राम ज्वाइन किया है ना, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का। और उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद वो सिर्फ इस कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं है, वो अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छा पोषण भी ऐड कर रहे हैं, जो हमको बाहर से इतनी सारी चीजें खाने की जरूरत नहीं है। हमको एक ग्लास शेक के अंदर, ये मैं अपना शेक लेके बैठा हूं, तो एक शेक के अंदर वो सारा पोषण हमको हमारी बॉडी को मिल जाता है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो बॉडी को जो चाहिए, जो हम बॉडी को अगर दे देंगे तो बॉडी क्या देगी इसके बदले में, क्योंकि ये जो दुनिया बनी हुई है ना, गिव एंड टेक से बनी हुई है, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। तो देना मतलब ये नहीं है कि बाहर के लोगों को हम क्या दे रहे हैं, देना मतलब हम बॉडी को क्या दे रहे हैं, उसी का बॉडी रिटर्न हमको देने वाली। हम माइंड को क्या दे रहे हैं, उसी का रिटर्न माइंड देने वाला है। मान लो हमने बॉडी को गलत खान पान दिया, तो यही बॉडी हमको आने वाले टाइम में तकलीफ देने वाली। तकलीफ किसको मिलेगी, हमारे मन को, हमारी आत्मा को। आत्मा दुखी होती है, कैसे होती है, जब बॉडी डिस्टर्ब होती है। अभी सोचो बॉडी के किसी भी पार्ट में तकलीफ है तो दर्द किसको होगा, हमको लग तो रहा है बॉडी में दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर से आत्मा दुखी हो रही है। ऐसे ही बॉडी अगर हेल्दी है ना, बॉडी सही सिस्टम में चल रही है, तो खुशी किसको मिलेगी, आपको ही मिलेगी। ऐसे माइंड को अगर अच्छी खुराक दे रहे हैं, अच्छा पोषण दे रहे हैं, अच्छा अफर्मेशन दे रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारे माइंड को खुराक मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग बैठे हैं, हम 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद में हम आगे की शुरुआत करेंगे। तो सभी लोगों को अटेंशन में बैठना है और अपने आप से क्वेश्चन करना है कि मैं इस सेशन के अंदर क्यों हूं। अपने आप को कनेक्ट करना है उस ईश्वर से, उस परमात्मा से, है ना। तो रूह का कनेक्शन किससे होना चाहिए, सुप्रीम रूह से। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से। हम 5 मिनट के लिए बैठेंगे और आप जिनको भी मानते हैं उनको उनकी याद में बैठेंगे, ताकि आने वाले आपको डायरेक्शन मिले कि आगे हमको अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना। क्योंकि जब हम सुप्रीम रूह से कनेक्ट होते हैं तो हमको एनर्जी भी उस लेवल की मिलती है और हमको डायरेक्शन भी उस लेवल के मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि टेक्निकल टीम 5 मिनट मेडिटेशन चलाएंगे, अच्छा सा सॉन्ग, और हमारे सारे जितने भी गेस्ट हैं जहां बैठे वहीं पे